की बात है। हार्मनी हिल्स के प्रभावशाली देश में एक जिज्ञासु छोटा सा खरगोश था जिसका नाम बेनी था। बेनी को घास के मैदानों की खोज, उसके दोस्तों के साथ खेलने और सबसे अधिक चमकदार पत्थर जमा करना पसंद था। एक उज्जवल सुबह, जब बेनी हरियाली से भरी मैदान में होप कर रहा था, उसने आकाश से नजरें हटाईं और एक जादुई इंद्रधनुष रंगों वाला पत्थर देखा। यह सुनहरा सा चमक रहा था, जैसे एक छोटा सा खजाना। उत्साहित होकर बेनी ने पत्थर को उठाया और एक गरम सहज ऊर्जा को अपने चारों ओर महसूस किया। एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ नामक टिल्डा दिखाई दी, जिसकी कब्र बहुत प्राचीन संकेतों से सजीव थी। बेनी, टिल्डा बोली, तुमने हार्मोनी स्टोन पाया है। इसमें जोड़ और खुशी लाने की शक्ति है, लेकिन ध्यान रखो, इसका जादू तुम्हारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है। खुशी बांटने का इच्छुक बेनी ने तय किया कि हार्मोनी स्टोन को अपने दोस्तों के साथ लेकर चलेगा। चहकती नीली चिड़िया, हंसती गिलहरी और मित्रपूर्ण तितली। जब बेनी अपने दोस्तों के पास पहुंचा, उसे एक उत्साह से भरी दृष्टि के साथ देखा गया। देखो मैंने क्या पाया है, हार्मोनी स्टोन, ये खुशी लाता है, उसने चिढ़ाते हुए कहा। बेनी ने दिखाया कैसे पत्थर सूरज की किरणों में चमकता है, और जैसे ही इसकी चमक फैली, मैदान में हंसी और आनंद से गूंथी गई। दोस्तों ने साथ में नृत्य किया और फूल भी उनकी ओर सरकने लगे। दिन बीतते गए और जब बेनी हार्मोनी स्टोन के साथ खुशी फैलाता रहा, तब उसे एक बदलाव दिखाई देने लगा। उसके दोस्त शोर मचा रहे थे और इस पर हंगामा हो रहा था कि कौन हार्मोनी स्टोन को पकड़ेगा। एक बार एक संवादित आक्रमणकारी नकली स्नानधारी जल बंदर शर्रती यहूदियों को बहुत से दुर्भाग्य बोना था, लेकिन बेनी हमेशा एक पिंजड़े के बारे में करने वाला था। गंभीर और थोड़ा उदास, बेनी ने बुद्धिमान टिल्डा से सलाह मांगी। वह धैर्यपूर्वक सुनी और फिर एक मूल्यवान सिक साझा की। बेनी, हार्मोनी स्टोन का जादू सबसे अच्छा तब होता है जब यह स्वार्थ से और बिना विशेषज्ञता के किया जाता है। यह एकता और मित्रता में उज्ज्वलता की शक्ति पर निर्भर करता है। सिख समझते हुए बेनी ने अपने दोस्तों को बुझरिया हार्मोनी स्टोन को मिलाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वे ने इसे साथ में पकड़ा, पत्थर की चमक तेज हुई और मैदान फिर से हर्ष और एकता का संगीत बजा रहा था। पहले बंटाया गया खो गया मैदान फिर से एक सटीमी और सहजवाद का प्रतीक बन गया था। कहानी का सिख है कि वास्तविक खुशी उस समय आती है जब हम दूसरों के लिए साझा करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, जैसा कि बेनी और उसके दोस्तों ने किया। यहाँ याद रखें कि असली जादू तब होता है जब हम अपनी खुशी को उन लोगों के साथ साझा करते हैं जो हमारे चारों ओर हैं।